हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, हमने गणित कक्षा 6 की एक प्रश्नावली की 4-5 लगभग वीडियो बनाई थी, जिसमें प्रश्नावली है चैप्टर हमने 9वां लिया था और चैप्टर का नाम है सममिति। आज हम उसकी एक वीडियो, अंतिम वीडियो और बनाने वाले हैं। उसमें एक चैप्टर छूट गया था हमसे, तो आज की वीडियो हम वो सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली हमारी 9वीं है, चैप्टर 9 है, कक्षा 6। प्रश्नावली का नाम है सममिति। तो देखिए सममिति क्या होती है, ये सारा मैंने विस्तार से पहली वीडियो जो थी बेसिक क्लास 6 क्लास की बेसिक क्लास जो मैंने दी आपको, वहां पर अच्छे से आपको समझाया, बड़े विस्तार से वहां पर हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी। अब हम वो चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपको ये सममिति के बारे में समझना है तो आप हमारी वापस से बेसिक क्लास देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, और ये जरूर अवश्य ध्यान रखें, यदि आपको इस प्रश्नावली को अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आपको पहले बेसिक क्लास देखनी होगी, फिर उसके बाद क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर वाइज आपको सारी क्लासें देखनी होगी। तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें, तब आप यहाँ पर ये क्वेश्चनों को करना। तो चलिए, समय ना खराब करते हुए चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पेज नंबर वो लिख देता हूँ बच्चों। ये पेज नंबर 238, पेज नंबर इधर लिख देता हूं मैं। पेज नंबर है बच्चों 238। 238 से हम ये काम करने वाले। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्यखंडों में, ये नीचे वृत्त दिया हुआ है, इसके ये त्रिज्यखंड है बच्चों, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 त्रिज्यखंड इसमें है और 12 ही उसमें है। त्रिज्यखंडों में इस प्रकार रंग भरिए कि आकृति एक। ये पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला हो गया। 3 सममिति के कोण हो, 4 सममिति के कोण, ये हमारा दूसरा है। दूसरे में 4 सममिति के कोण। फिर कह रहा है सममिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी यदि इन त्रिज्यखंडों को अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए। तो चलिए तीसरा और हम इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये तीसरा डायग्राम में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक साथ सारे क्वेश्चनों को कर देंगे। ये तीसरा 3 डायग्राम हमने बना लिए हैं। अब देखो तीनों में हमें क्या करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वृत्त के त्रिज्यखंडों में इस प्रकार रंग भरिए। हमें इस प्रकार से रंग भरना है कि 3 सममिति के कोण हो, यानी सममिति के कोण कितने होने चाहिए, 3। अब बच्चों जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये आपको पहले की वीडियो में अच्छे से आपको समझा दिए गए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वहां से क्रम से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा सममिति के कोण क्या होते हैं। तो सममिति के कोण हो 3। तो बच्चों इसे हमें इस प्रकार से भरना है कि इसमें 3 सममिति के कोण हमें मिल जाए। तो देखिए 3 सममिति के कोण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें काउंटिंग करते हैं 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से आप इसमें रंग भर दीजिए। इस प्रकार से देखिए, एक मैंने ये भर दिया, फिर 3 खाने छोड़िए, 1, 2, 3 इसमें भरिए, इस वाले में फिर 3 छोड़िए, 1, 2, 3, फिर आप 1, 2, 3 फिर इसमें भरिए। देखिए बराबर है क्या, 3 खाने इधर छूटे, 3 खाने इधर और 3 खाने इधर। अब देखिए इसमें सममिति के कितने कोण है बच्चों, सममिति के 3 कोण हो गए। देखिए कौन कौन से, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो इसमें 3 सममिति के कोण है। यदि आप इसे घुमाओगे, यदि आप इसको इस प्रकार से घुमाओगे तो ये एक चक्कर में 3 बार पहला जैसे आता है। एक जब राउंड इसको घुमाओगे तो एक राउंड में ये जितनी बार पहले जैसे आएगा उसी को कहते हैं सममिति के कोण। तो कितनी बार ये एक जैसे आ रहा है, 3 बार, तो ये सममिति के कोण कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। ये पहले का आंसर हो गया।
इधर आ जाइए। अब कह रहा है चार सममिति के कोण हो। अब हमें चार कोण लेना है, इस प्रकार से इसे भरना है कि चार सममिति के कोण हमें मिल जाए। तो चलिए एक तो मैं ये भर देता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए और दो दो छोड़ के भरिए, दो दो छोड़ के। तो देखिए दो खाने छोड़ दीजिए, दो इधर से, एक दो इधर से, तो दो दो खाने का अंतर हो गया। तो कोण देखिए, एक दो तीन चार। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे तीसरा में कह रहा है सममिति के संभव कोणों की संख्या। संभव मतलब अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं, सममिति के अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं। इसको इस प्रकार से भरिए कि अधिकतम कोण कितने हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, और भरना कैसे है देखिए, इन त्रिज्यखंडों को अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए। तो चलिए इसको भरते हैं। मैं पहले इस वाले को भर लेता हूँ, एक डिफरेंट कलर से भर देता हूँ। तो अधिकतम कोण लेने हमें, एक ये हो गया, दूसरा फिर आपका ये हो जाएगा। अधिकतम कोण कितने आने वाले हैं देखो, एक ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इस प्रकार से, फिर ये हो गया, फिर ये वाला। तो अधिकतम कोण कितने आ रहे हैं आपको पता लग जाएगा। चलिए इसमें टोटल कितने डिजाइन बन रहे हैं, जितने डिजाइन बनेंगे उतने सममिति के कोण होंगे। अब देखिए इसमें टोटल 12 डिजाइन हो गए, 12 डिजाइन हो गए। यहां से देखो, एक तो ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। अब 12 डिजाइन है तो कोण भी ये वाले, ये भी 12 होंगे। ये सारे कोण टोटल 12 कोण हो जाएंगे। तो इसमें कितने, क्या कह रहा है ये, सममिति के संभव कोणों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर सममिति के संभव कोण कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आप पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी अन्य दो आकृतियां बनाई, यानी कि हमें वृत्त भी नहीं लेना है और वर्ग भी नहीं लेना है, और ऐसी दो आकृति बनानी है। कैसी बनानी है बच्चों, जिनमें परावर्तीय सममिति हो। क्या होनी चाहिए, परावर्तीय सममिति। अब इसे समझिए, परावर्तीय सममिति क्या होती है। और घूर्णन सममिति, परावर्तीय सममिति देखिए एक बार यहाँ पर समझाता हूँ आपको। इधर देखिए, जैसे ये कोई हमने आयत लिया, तो मैं इसमें सममिति की ये वाली रेखा खींचता हूँ, और जब ये रेखा खींचूंगा और इसे जब मैं पलट के इसके ऊपर रखूंगा, तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, और उसे जब पूरी तरीके से ढक लेगा तो उसे कहते हैं परावर्तीय सममिति। जैसे मान लो बच्चों, ये कोई आकृति है इस प्रकार की। अब मैं इसमें से सममिति रेखा ऐसे खींचूंगा, और उस सममिति के अनुदिश जब मैं इसे ऐसे पलट दूंगा, तो इसने इसको पूरी तरीके से दोनों तरफ देख सकते हो बराबर ढकना है, बराबर रूप से। तो इस प्रकार से उसने इसको ऐसे ढक लिया, और जब ऐसे बराबर रूप से जो आकृति ढक ले उसे परावर्तीय सममिति कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऐसा वृत्त भी नहीं लेना है और वर्ग भी नहीं लेना है, अन्य दो ऐसी आकृतियां बनानी है जिनमें परावर्तीय सममिति हो। क्या, परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों। और घूर्णन सममिति का मतलब यदि हम उसे घुमा दें तो एक राउंड में कम से कम वो 2 बार पहला जैसा आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, एक तो हम आकृति ले लेते हैं आयत। क्या ले लेते हैं, आयत। देखो बच्चों, हमने आयत लिया इस प्रकार से। तो इसमें देखिए यदि मैं इसे इस प्रकार से पलट देता हूं तो इसमें क्या हो गया, इसमें परावर्तीय परावर्तीय सममिति, परावर्तीय सममिति तथा घूर्णन सममिति
दोनों है। दूसरा क्या ले लोगे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज भी देखिए बच्चों इस प्रकार, समद्विबाहु नहीं लेना है, समबाहु लेना है। समबाहु, समबाहु त्रिभुज देखिए बच्चों, इसमें परावर्तीय सममिति है। यदि आप इसे ऐसे पलट दोगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। और इसमें घूर्णन सममिति भी है, क्योंकि इसे जब घुमाओगे तो कम से कम 3 बार ये पहला जैसा ही आ जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बच्चों आयत। तो देखिए बच्चे इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जहां भी संभव हो निम्नलिखित के कच्चा स्केल खींचिए। बच्चों हमें कच्चे चित्र के द्वारा यहाँ पर आपको समझाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं हो तथा न्यूनतम 2 सममिति के कोण हो। एक त्रिभुज जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं हो। बिल्कुल देखिए एक सब टॉपिक यहाँ पर ये शब्द को देखिए, संभव। संभव का मतलब होता है न्यूनतम का मतलब इसमें सबसे कम, उससे ज्यादा। तो कितनी है संभावना की बात समझिए। ये शब्द जो आया है इसको समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं, यानी कि न्यूनतम 2 सममिति की रेखा, न्यूनतम यानी कम से कम 2 तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा त्रिभुज हमें बताना है। और उसमें न्यूनतम 2 सममिति के कोण होने चाहिए, कम से कम 2 कोण तो सममिति के होने ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो चल जाएगा। तो बच्चों इसमें समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए कैसे, समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं और उसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है। जैसे इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। तो इसमें सममिति की 2 रेखाएं देखिए, एक रेखा तो हम ये खींच सकते हैं, दूसरी हम ये वाली खींच सकते हैं और तीसरी हम ये वाली खींच सकते हैं। तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी हो गई, 3 हो गई। हमसे 2 पूछा गया था तो 2 हो अच्छी बात है, उससे ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें बच्चों हमसे 2 पूछी गई सममिति की रेखा। सममिति की रेखा कितनी पूछी गई थी, 2, और हमें तो 3 मिल गई। ऐसा त्रिभुज हमने बना दिया। और इसमें क्या कह रहा है, न्यूनतम 2 सममिति के कोण हो। तो इसमें सममिति के कोण कितने होंगे बच्चों, सममिति के कोण भी 3 होंगे। क्योंकि बच्चों 3 कोण कैसे आए ये ध्यान दीजिए। यदि किसी त्रिभुज में या कोई भी आकृति हो, कोई भी बहुभुज हो, यदि उसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, यदि उसमें 4 भुजा बराबर है तो उसके सममिति के 4 कोण होंगे। 3 भुजा बराबर है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर है तो सममिति के कोण 3 होंगे। यदि 5 पंचभुज होता और 5 भुजाएं बराबर होती तो सममिति के कोण 5 होते। यदि ये षष्ठभुज होता, 6 भुजा बराबर होती तो सममिति के कोण 6 होते। यानी जितनी बराबर भुजाएं उतने ही सममिति के कोण होते। और ये सममिति के कोण होते क्या है, ध्यान दीजिए। इसे 3 बार घुमाएंगे एक राउंड में ये पहले जैसे ये मैं त्रिभुज आपको बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। त्रिभुज से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई आपका त्रिभुज बना ही देता हूं, आपको समझ में आए। ये कोई त्रिभुज है, तो ये संभव तो नहीं बना, लेकिन समझ लीजिए ये एक राउंड में 3 बार पहला जैसा आएगा। देखो जैसे ऐसे करोगे तो अभी भी त्रिभुज है, अभी भी ये त्रिभुज है और अभी भी ये त्रिभुज, यानी कि ये एक राउंड में कितनी बार पहला जैसा आ रहा है, यानी कि अपने आप का दोहरान कितनी बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है। और जितनी बार वो अपने आप का दोहरान करता है उतने ही सममिति के कोण उसमें हो जाते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला, देखिए एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन सममिति ना हो। कहने का मतलब सममिति की रेखा एक होनी चाहिए और उसे घुमाने पर वो पहला जैसा ना आए।
यानी कि उसे पूरा एक राउंड घुमाना पड़ेगा तब पहला जैसा आएगा, और जब पूरा एक राउंड घुमाने पर पहले जैसा आता है तो उसमें घूर्णन सममिति जीरो मानी जाती है। तो ध्यान दीजिए, सममिति की रेखा तो ठीक है, घूर्णन सममिति वो अपने आप का एक राउंड में कम से कम 2 बार तो दोहरान करना चाहिए, लेकिन हमें तो ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें घूर्णन सममिति जीरो हो। तो ऐसा त्रिभुज बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये एक राउंड में अपने आप का दोहरान जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब करेगा। और ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बता दी थी, आप बेसिक क्लास में देखिए बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें ये दोनों कोण बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो, बच्चों इसमें सममिति की रेखा एक ही आएगी, दूसरे आप नहीं खींच पाओगे। क्यों? यदि आप इसको ऐसे इसके ऊपर पलट दोगे तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो इस प्रकार से इसमें सममिति की रेखा तो एक है, लेकिन घूर्णन सममिति इसमें जीरो होगी, क्योंकि जब इसको घुमाओगे तो ये पूरा एक राउंड घूमने के बाद अपनी पहली जैसी स्थिति में आएगा, और जो आकृति अपना पूरा राउंड घूमने के बाद अपने आप का दोहरान करती है वहां पर घूर्णन सममिति जीरो होती है। यहाँ पर तो ये एक राउंड में 3 बार पहले जैसे आ रही थी, इसलिए सममिति के कोण 3 और घूर्णन सममिति भी 3। यहाँ पर ये पूरा राउंड में अपने पहली जैसी स्थिति में आती है, तो ये इसमें घूर्णन सममिति जीरो हो जाएगी, सममिति की रेखा एक हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। घूर्णन सममिति वाला ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय सममिति ना हो, यानी कि घूर्णन सममिति वाला चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसमें घूर्णन सममिति तो हो, यानी कि वो एक राउंड में अपने आप का दोहरान करेगा, लेकिन उसमें परावर्तीय सममिति नहीं होनी चाहिए। परावर्तीय का मतलब उसे जब पलट दे तो एक दूसरे को वो ढक नहीं पाए। तो ऐसा होगा बच्चों समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा बच्चों ऐसा? समांतर चतुर्भुज। ये देखिए बच्चों, इसमें क्या हो जाता है, इसमें घूर्णन सममिति तो होती है, क्योंकि ये एक राउंड में अपने आप का दोहरान 2 बार कम से कम करता है। ये थोड़ा सा तिरछा सा होता है इस प्रकार से। तो इसमें बच्चों घूर्णन सममिति वाला एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय सममिति ना हो। तो देखिए बच्चों, इसमें सममिति रेखा नहीं खींच पाओगे आप, मैं आपको खींचता हूं। यदि आप इसमें ऐसे खींच देते हो और फिर इसको पलट दोगे तो ये अपने आप को नहीं ढकेगा। इस प्रकार से भी नहीं खींच सकते आप, कितने भी इसमें प्रयास कर लीजिए इस प्रकार से खींचे देखो। अब आप इसको ऐसे पलट दोगे तो भी ये नहीं ढकेगा, और जब ये नहीं ढकेगा तो इसमें हम सममिति की रेखा नहीं खींच सकते। तो इसमें सममिति की रेखा तो नहीं हो सकती, लेकिन इसमें घूर्णन सममिति अवश्य है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे घुमाओगे एक राउंड में तो ये 2 बार, एक बार तो खड़ा हो जाएगा फिर वापस लेट जाएगा, तो ये वैसा का वैसे ही आएगा। देखो, इसे घुमाओगे फिर घुमाओगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा, फिर घुमाओगे फिर वापस घुमाओगे तो फिर ये ऐसा ही हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसको। इसमें से इसको देखिए, जैसा आयत के जैसा ये होता है। इसको यदि मैं घुमाऊंगा एक राउंड में, देखिए पहले जैसा आया नहीं आया, फिर घुमाइए पहला जैसा आया आ गया, अभी आधा राउंड कंप्लीट हुआ, फिर घुमाइए पहला जैसा आया नहीं आया क्योंकि अभी ये खड़ा है, और फिर घुमाओगे अब एक राउंड कंप्लीट हो गया, और पूरे एक राउंड में ये 2 बार अपनी पहली जैसी अवस्था में आ गया। लेकिन ये आयत था बच्चों, इसमें तो परावर्तीय सममिति होती है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। यदि आप समांतर चतुर्भुज कैंची से काट के आप देख सकते हो, और यदि कोई कागज मेरे पास मुझे शायद नहीं दिख रहा इधर उधर तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से यदि इस प्रकार से बनाया जाए तो देखिए बच्चों, मैं इससे समझा देता हूँ। कागज है क्या देना, कागज देखिए, अभी देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं समांतर चतुर्भुज के जैसा इसे काट देता हूं एक बार, फिर आते हैं। अब देखिए भाई, ऐसी ये आकृति है,
समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से ये आकृति है। तो देखिए अब ये इसको मैंने ऐसा घुमाया नहीं आया, और जैसे ही मैं ऐसा घुमाऊंगा तो पहले जैसे ही हो गया। फिर इसको इस प्रकार से घुमाऊंगा नहीं आएगा, फिर ऐसे घुमाए तो फिर पहले जैसे हो गया। इसका मतलब ये एक राउंड में अपने आप का 2 बार दोहरान करता है। तो इसमें घूर्णन सममिति तो है लेकिन परावर्तीय सममिति नहीं। क्यों नहीं? अब देखिए यदि मैं इसको ऐसे काटता हूं तो क्या ये अपने आप को ढक लेगा? नहीं ढकेगा। देखो यदि मैं ऐसे इसको इस प्रकार से काटता हूं तो क्या ये इस प्रकार से ढक लेगा? क्या नहीं ढकेगा। इधर से निकल गया, ये इधर से निकल। तो इसमें बच्चों घूर्णन सममिति तो है लेकिन परावर्तीय सममिति नहीं है। आगे चलिए, एक परावर्तीय सममिति वाला चतुर्भुज जिसमें कोई घूर्णन सममिति ना हो। अब कह रहे हैं ऐसा चतुर्भुज बनाइए जिसमें घूर्णन सममिति नहीं होनी चाहिए। इसमें घूर्णन सममिति थी और परावर्तीय नहीं थी। अब उल्टा पूछ लिया, अब परावर्तीय होनी चाहिए और घूर्णन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ऐसा चतुर्भुज भी हम बना देते हैं। देखिए इसमें परावर्तीय सममिति होगा, परावर्तीय सममिति तो हो जाएगा लेकिन घूर्णन सममिति नहीं होगा। तो बच्चों ये होगा समलंब चतुर्भुज। इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो देखिए बच्चों यदि आप इसको ऐसे काट देते हो तो इसे जब पलटोगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। इसका मतलब जब ढक लेगा तो परावर्तीय सममिति तो है लेकिन घूर्णन सममिति इसमें नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको घुमाओगे तो पूरा एक राउंड में ये अपने आप का दोहरान करेगा, यानी पूरा घुमाना पड़ेगा तब ये अपनी पहली जैसी अवस्था में आएगा। और जब एक राउंड पूरा ले और तब वो अपनी पहली जैसी अवस्था में आता है तो उसमें घूर्णन सममिति नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक आकृति में सममिति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री है। यानी कोई आकृति है और उसमें सममिति का न्यूनतम कोण कितना है? 60 डिग्री है। इस आकृति के अन्य सममिति के कोण पूछ रहा है। तो सममिति का कोण 60 डिग्री का मतलब क्या है कि ऐसी कोई आकृति जो प्रत्येक 60 डिग्री पर अपने आप का दोहरान कर रही है, तभी तो उसका न्यूनतम कोण 60 डिग्री का है। यानी कि ऐसी आकृति है कोई जो प्रत्येक 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो अपने आप का दोहरान कर लेते हैं। फिर 60 डिग्री पे घुमाओगे फिर दोहरान करेगी, फिर 60 डिग्री पे घुमाओगे फिर वो, यानी प्रत्येक 60 डिग्री पे वो अपनी पहली जैसी अवस्था में आ जाती है। तो ये इसका 60 डिग्री का न्यूनतम कोण है। जैसे मान लो पहला कोण 60 डिग्री पे घुमाए पहले जैसा आया, फिर 60 पे घुमाए पहले जैसा, तो टोटल 180 120 घुमा। फिर 60 का घुमाओगे तो टोटल कितना घुमा? 180 घुमा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो यहाँ पर इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या होंगे? तो बच्चों हमें लिखने हैं अन्य सममिति के कोण। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। चलिए एक बार तो मैं कोण लिख देता हूँ। जैसे मान लो पहला 60 डिग्री का है, दोबारा 120 मिलेगा, दोबारा 180 मिलेगा, फिर 60 डिग्री। 60 को घुमाओगे तो 60 जोड़ते जाइए 240। इस प्रकार से इसके अन्य सममिति के कोण होंगे। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है बच्चों, जैसे ये 60 डिग्री पर ये 3 बार अपने आप का दोहरान कर रहा है। कितनी बार? 3 बार ये अपने आप का दोहरान कर रहा है। जब 3 बार करेगा तो 180 में 360 में 3 का भाग दीजिए। 360 में 3 का जब आप भाग दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 120 डिग्री। यानी कि ये प्रत्येक जब 120 डिग्री घुमाएंगे एक राउंड में, जैसे 120 डिग्री घूमेगा ये अपने पहली जैसी अवस्था में आ जाएगा। फिर 120 डिग्री घूमेगा पहली जैसी अवस्था में आ जाएगा। फिर 120 डिग्री घूमेगा पहली जैसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये त्रिभुज तो 120 डिग्री के घूमने पर पहली जैसी अवस्था में आ रहा है, लेकिन ये ऐसी आकृति है जो 120 नहीं घुमाना, प्रत्येक 60 डिग्री पर ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो पहले 60 घूमेगा, फिर 60 120 हो गया, फिर 60 180। तो इस प्रकार से ये कोण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक आकृति में एक सममिति का कोण 60 डिग्री है। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है एक सममिति का कोण 60 डिग्री है। इस आकृति के कोण 60 डिग्री से कम है। यानी पहला एक कोण को 60 डिग्री सममिति का कोण है, लेकिन
इस आकृति के जो अन्य कोण है वो 60 डिग्री से कम है, यानी 60 से ज्यादा नहीं। देखो यहाँ तो 60 आया, फिर 60 घुमा 120, फिर 60 घुमा 180, तो 60 से अधिक होने चले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सममिति के न्यूनतम कोण ज्ञात करो। तो बच्चों हमें सममिति का न्यूनतम कोण देखो क्या क्या हो जाएगा। जैसे एक तो हम 20 डिग्री ले लेते, दूसरा 40 डिग्री ले लेते, तो 20-20 का हो गया ना। 20 डिग्री घुमाया, फिर 20 घुमाया, फिर 20 घुमाया, तो ये प्रत्येक 20 डिग्री में, ये कुछ ऐसी आकृति है जो प्रत्येक 20 डिग्री में घुमाने पर ही अपने आप का दौरान कर लेती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अगले जो कोण है इसके 60 डिग्री से कम है, तो हमने ये वाले ले लिए। 60 से आगे नहीं जाना है, क्योंकि ध्यान दीजिए एक आकृति में एक सममिति का कोण 60 डिग्री है, यानी अंतिम कोण है जो 60 डिग्री है, इस आकृति कोण 60 डिग्री से कम है, बाकी के 60 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार से अपन को पता करना था। तो पहला मिला 20, दूसरा 40। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, क्या हम घूर्णन सममिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं, यानी घूर्णन सममिति के साथ ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सममिति का न्यूनतम कोण 45 डिग्री हो? क्या हम ऐसी आकृति पता कर सकते हैं कि जिसमें न्यूनतम कोण 45 डिग्री आ जाए? तो चलिए ये वाला में देखिए, हमें 360 में यदि हमारा 45 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हम कह देंगे ऐसी आकृति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 5 से कटा 8 बार में आपका आ रहा है 8, यानी कि पूरा पूरा कट गया, तो ऐसी आकृति प्राप्त की जा सकती है। जब 45 का भाग जा रहा है तो ऐसी आकृति प्राप्त की जा सकती है। तो आप लिखिए ऐसी आकृति प्राप्त की जा सकती है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो ऐसे आकृति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि 45 डिग्री उसका कोण होगा, और 45 डिग्री कोण पर जब वो आकृति अपने आप का दौरान करेगी तो इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्या 17 डिग्री हो सकता है क्या? देखिए 360 में 17 से भाग दीजिए, नहीं कटेगा, तो लिख देंगे ऐसी आकृति संभव नहीं है। ऐसी आकृति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है एक वीडियो और बनानी होगी। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। एक वीडियो हम आपको और बना देंगे, वो हम कल डाल देंगे बच्चों। काफी बड़ी वीडियो हो गई, टाइम भी काफी हो गया है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो बच्चों आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।